पिछली वीडियो जो है 20 क्वेश्चन ही 15 मिनट लग गए, इसलिए हम नई वीडियो शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास लेकर चल रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन है। मतलब बिहार तो स्पेशल है ही और राष्ट्र के स्तर पे भी। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? तो सती प्रथा तो बहुत फेमस है, 1828 में होता है सती प्रथा एक्चुअल में, और 1829 में घोषित करता है कि ये जो है कि अपराध है। और दास जो है, दास प्रथा को भी कहते हैं कि इसको हटाता है। विलियम बेंटिक दास प्रथा सती प्रथा दोनों को हटाया। ठगों के संगठित, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में स्लीमैन को उसने वो किया कि नियुक्त किया कि आप ठगों का काम करिए, तो विलियम बेंटिक ने किया। तो 1, 2, 4 सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह को, ये तीनों चीज विलियम बेंटिक ने किया। तीसरा वो नहीं किया, धर्म प्रदान अयोग्यता प्रदान, वो नहीं सब किया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही होगा। और देखिए 2022 का क्वेश्चन पीसीएस का है, जो कि री एग्जाम हुआ था, कुछ नकल वगैरह हुआ था, फिर से कराया गया था। तो इसमें वही है कि 1828 में बंगाल प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। 1829 में वो सती प्रथा को घोषित कर दिया कि यह अपराध है। फिर उसके बाद जो 1833 में विलियम बेंटिक में भारत सरकार अधिनियम पारित किया है, जिसमें दास उन्मूलन को हटाया गया। फिर ठगों के लिए भी उसने अभियान चलाने का प्रयास किया और शिक्षा व्यवस्था पर भी काम किया है। 1835 में वो इंग्लैंड वापस चला गया है। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता प्रावधान को 1850 में हटाया गया। तो जब 1835 में चला गया तो फिर वो कहाँ से काम करेगा, इसलिए 1, 2, 4 सही है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो ये नेपियर ने किया है। नेपियर, चार्ल्स नेपियर कहाँ का है? ये अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई। ये 1765 वही है जो नहीं, वो तो अलग था। तो द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने इंग्लैंड के कलकत्ता परिषद उसके प्रधान को आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बनने तथा बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने 2 उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, ये कहाँ का था? ये बंगाल का था और ये जो है बिहार का था। ये दोनों उप दीवान थे। और द्वैत शासन का जनक किसे माना जा रहा है? तो एक चीज क्या है यहाँ पे, शुरुआत क्वेश्चन क्या था कि द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लागू की गई, तो लागू की गई का उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। लागू की गई का रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जनक कौन है? तो जनक है सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस है द्वैत शासक का जनक। फिर इसके भारत में प्रथम रेलवे लाइन वही डलहौजी उस वक्त था 1857 की क्रांति से पहले, मतलब 1857 की क्रांति दौरान भी डलहौजी रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ जब झांसी को हड़पता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलकर 1857 की क्रांति का कारण बनती हैं। तो उस दौरान जो है वो 1853 में रेलवे लाइन बिछाता है, जो मुंबई से थाने के बीच चलती है, और दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाया गया। तो ये इसका उत्तर कौन है? मैंने प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल में? तो लॉर्ड डलहौजी। फिर मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी मांग। अभी बकास्त भूमि की वापसी का मांग जो है किया गया था। और ये किसके है? तो कायानंद शर्मा के नेतृत्व में चला गया। 1936 से 38 के दौरान ये मुंगेर का बहरिया ताल विरोध हुआ था। तो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर कैनिंग है। 1857 में गवर्नर जनरल कौन? कैनिंग है। और इसके अलावा जो है फिर लिखा गया कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अंग्रेजी भारतीय जन्म चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। और यही राइफल की वजह से हिंदू मुस्लिम भड़क जाते हैं, क्योंकि उसमें चर्बी वाले कारतूस सुअर के और गाय के लगे होते हैं, और दोनों धर्म गाय और सुअर को मतलब कि वो मतलब उनके चर्बी को मुंह नहीं लगाते, इस वजह से एक ये तत्कालिक कारण बना था। तो कब इसको एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया? तो ये किया गया दिसंबर 1856 में। फिर 1857 के विरोध करने तो बिहार में किसने किया?
तो कुंवर सिंह करते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के रहते हैं? जगदीशपुर के रहते हैं। और ये जगदीशपुर किस जिले में है? ये भोजपुर जिला है। ठीक है। और इसके बाद जो अब यहाँ पे क्या फिर वही क्वेश्चन आएगा कि किसने नेतृत्व किया बिहार में? तो कुंवर सिंह। फिर वही चीज कि जगदीशपुर के किस व्यक्तित्व को 1857 विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? तो वही कुंवर सिंह। फिर कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। फिर उसके बाद कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 किस जगह से? हाँ, ये नया क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा है कि कहाँ से शामिल हुए। तो इसमें उत्तर तो आ रहा इसका सही होगा, लेकिन आयोग ने इसको माना है पटना। आयोग ने पटना माना है। तो मुझे समझ नहीं आता कि सही उत्तर को मानने में क्या दिक्कत होती है आयोग को। मतलब हम दो ये ध्यान रखें किस आयोग ने परीक्षा लिया है तो उसके अनुसार वो उत्तर मारे। मतलब जो पीसीएस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस, वो अपना अलग लिख गाएंगे और ये बिहार वाले अपना अलग गाएंगे, और हम सभी छात्र ऐसे ही इन लोगों का ड्रामा सहते रहेंगे बिना किसी, क्या ही बोले, बिना किसी विरोध के। और क्या इनमें से किसने 1857 के विरुद्ध में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका उत्तर क्या है? ई है। ई का मतलब क्या? कोई न ऊपर से, तो एक से अधिक इसमें सही है, सभी ने लिया है। ठीक, तो वही चीज है कि कौन कहाँ से लिया है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, हाँ ये ली हैं। नाना साहब कानपुर से हैं, ये भी लिए हैं। मौलवी हमदुल्ला साहब फैजाबाद से, ये भी लिए हैं। बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, ये भी लिए हैं। तो सभी सक्रिय भाग लिए।